हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे सभ्यताओं से। राजस्थान में कौन से काल में कौन सी सभ्यताएं प्रचलित थी, आज अपन उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैं यूँ नहीं कही कि इस वीडियो को बहुत देर एक बार में तो आपको समझ में आएगा, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोन एज की सभ्यता, पाषाणकालीन जो है उसमें देखिए पहला क्या है, बागोर। बागोर में क्या क्या है, बागोर भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के किनारे स्थित है। पाषाणकालीन औजार यहाँ से मिले अपने को। उत्खनन किसने किया है, बागोर में वीरेंद्रनाथ मिश्र। और इसके अलावा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ से मिले। अब हम पढ़ेंगे तिलवाड़ा। तिलवाड़ा वाला जो क्वेश्चन है वो RSP 2021 में भी आया है और ये सेकेंड ग्रेड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में एक बार आया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तिलवाड़ा में क्या है, डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाएगा, तिलवाड़ा कौन से जिले में है। अभी जो उसमें तिलवाड़ा कौन से जिले में है, तो तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर जिले में। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कौन सी नदी के किनारे, तो तिलवाड़ा कहाँ है, लूनी नदी के किनारे। और इस सभ्यता को बागोर सभ्यता के समकालीन माना गया है, इसलिए यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य अपने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अग्निकुंड भी अपने को प्राप्त हुए हैं। तो अपने ने कितनी सभ्यताएं पढ़ ली, दो, एक तो बागोर जो भीलवाड़ा में है और एक तिलवाड़ा जो बाड़मेर में है। ये तो हो गई स्टोन एज की सभ्यताएं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी से रिलेटेड जो सभ्यताएं थी। सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, कालीबंगा। कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। और इसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया, 1952 में अमलानंद घोष ने। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसके अलावा 1961-62 में इसका उत्खनन किया BK लाल थापर और BB लाल। BK थापर ने और BB लाल ने इसका उत्खनन कब किया, 1961-62। सर्वप्रथम कालीबंगा का उत्खनन किसने किया, 1952 में अमलानंद घोष। तो इसको याद रखना। उसके अलावा यहाँ से सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली है, फसलें कौन कौन सी थी यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी से रिलेटेड जो सभ्यताएं थी। सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, कालीबंगा। कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ में। और इसका उत्खनन सबसे पहले किसने किया, 1952 में अमलानंद घोष ने। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। इसके अलावा 1961-62 में इसका उत्खनन किया BK लाल थापर और BB लाल। BK थापर ने और BB लाल ने इसका उत्खनन कब किया, 1961-62। सर्वप्रथम कालीबंगा का उत्खनन किसने किया, 1952 में अमलानंद घोष। तो इसको याद रखना। उसके अलावा यहाँ से सर्वप्रथम जुते हुए खेत मिले हैं, अग्निवेदिकाएं मिली है, फसलें कौन कौन सी थी यहाँ पर, चना, सरसों और लकड़ी की नालियां बनी हुई है, मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे, युग्मित समाधान यहाँ से मिले अपने को। और कौन सी नदी के किनारे कालीबंगा, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे। अब नेक्स्ट ऐसी में सोती। सोती कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। इसको अमलानंद घोष ने कालीबंगा, फर्स्ट कालीबंगा का नाम दिया है। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में हमने कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़ ली थी, बागोर, तिलवाड़ा और कालीबंगा।
वर्तमान में उदयपुर जिले में स्थित है और ये बनास नदी के किनारे स्थित है। इसको बनास नदी के किनारे स्थित होने के लिए बनास सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ स्थल बनास की सहायक नदी आयड़ या बेड़ज के किनारे बसा हुआ था। इसे मृतकों की टीला, इसे मृतकों का टीला सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या था, संयुक्त परिवार प्रथा थी, तो सामूहिक भोज का आयोजन भी होता था। इससे हमें पता लगता है। यहाँ पर यूनानी मुद्रा मिली है जिसपे किसका चित्र अंकित है, अपोलो का चित्र अंकित है। अपोलो मतलब सूर्य का देवता। यहाँ पर काले और लाल निर्माण मिले हैं जिन्हें गोरे और काठे संस्कृति के रूप में जाना जाता है। बेल की मृण मूर्ति मिली है जिससे क्या है, यहाँ पर जिसे बनासियन गुल भी कहते हैं। बिना हत्थे के जलपात्र मिले हैं। ऐसे जलपात्रों में ईरान की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो ईरान के साथ संबंध को, और इसे धूलकोट भी कहते हैं। यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और उसके बाद किन किन ने इसका उत्खनन किया, रत्नचंद अग्रवाल, एस.डी. साकरिया और वीरेंद्रनाथ मिश्र। आहड़ के अन्य केंद्र कहाँ स्थित है, गिलुन जो राजसमंद जिले में स्थित है, ओजियाना जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बालाथल जो उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ से हमें तांबा बनाने की भट्टियां भी मिली, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ताम्रवती नगरी। इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, सभ्यताएं अपनी आज यहाँ खत्म होती है। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल में क्या है, इसे भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक। राजस्थान में जनपद कितने थे, 3 जनपद थे। पहला मत्स्य, दूसरा सुरसेन, तीसरा कुरुप। अब देखो मत्स्य कहाँ पर है, वर्तमान अलवर व जयपुर जिले में। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। इसकी जानकारी हमें किसमें मिली, स्टूडेंट्स आज हम हिंदी में पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद काल में क्या क्या है, पहला है मत्स्य जनपद। कौन कौन से जिलों में है ये, अलवर व जयपुर जिले में। 2 जिले आते मत्स्य जनपद में, अलवर और जयपुर। राजधानी क्या है इसकी, विराटनगर। और स्रोत कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से मत्स्य जनपद के बारे में अपने को पता चलता है। दूसरा जनपद कौन सा है, सुरसेन। कौन कौन से जिले में ये, अलवर और भरतपुर, धौलपुर, करौली। 4 जिले हो गए। इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। तीसरा जनपद क्या है, कुरुप। कौन से जिले में है ये, उत्तरी अलवर में। इसकी राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ। चौथा जनपद है राजौरी। कौन कौन से जिले में, भरतपुर में। 5वां है सीवी जनपद। कौन से जिलों में है, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। राजधानी कौन सी है, मध्यनिका, जिसको नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1904 में उत्खनित स्थल कौन सा था, नगरी। इसका उत्खनन किसने करा था, डी.आर. धुंधागढ़ ने। अब देखो छठा जनपद कौन सा आगा, छठा जनपद जो है वो मालव जनपद। मालव जनपद कौन से जिले में, जयपुर व टोंक में। 5वें जनपद के बाद मालव जनपद है। मालव जनपद की राजधानी कौन सी है, नगर टोंक में। कौन कौन से जिलों में, जयपुर और टोंक जिले में। यहाँ से सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए मालव जनपद से, 3000 समथिंग। 7वां जनपद अलवर जिले में स्थित है। उसके अलावा अयोध्या जनपद जो गंगानगर और
अर्जुनाई जनपद, जो कौन कौन से जिले में, अलवर व भरतपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा महाजनपद काल में बीकानेर और जैसलमेर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। कालांतर में बीकानेर के शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग किया। तो यहाँ क्या पूरे हो गए अपने महाजनपद काल के जितने भी जनपद थे वो अब अपने कंप्लीट हुए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल, कौन कौन से जिले में, अलवर व भरतपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा महाजनपद काल में बीकानेर और जैसलमेर जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता था। कालांतर में बीकानेर के शासकों ने जांगलधर बादशाह की उपाधि का प्रयोग किया। तो यहाँ क्या पूरे हो गए अपने महाजनपद काल के जितने भी जनपद थे वो अब अपने कंप्लीट हुए। अब हम क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल।